श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत चतुर्थ सोपान विज्ञान कांड। सुमिरन ध्यान भजन कहु कहा, नाही बतावन दिल तेहि चाहा। तदपि कहेउ निज मति अनुसारी, गुरु कर नाम जपहु मन मारी। आपने पुनः आग्रह किया, महाराज कहिए सुमिरन किसको कहते हैं, ध्यान किसको कहते हैं और भजन किसको कहते हैं। परंतु उनके दिल में स्पष्ट बताने की भावना ही नहीं थी। फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, गुरु जो नाम बतला दे उसी का मन मार कर जप करो। यही सुमिरन गावत है भाई, जो गुरु कथई स्वरूप दियाई। पुनि निज सुरत शबद महलावहु, नाम भजन या कह नित गावहु। इसी को सुमिरन कहते हैं। और जिस रूप का चिंतन करने के लिए गुरु कहे बस उसी रूप का ध्यान करो, यही ध्यान हो गया। और फिर अपनी सूरत को शब्द में लगा दो, इसी को नाम भजन कहते हैं। यही दिन रात रटते रहो, बस हो गया। मूरत ध्यान शब्द अभ्यासा, याही मध्य साधन कोई खासा। जो कछु होई कहूँ तुम गाई, पुनीते ही नाऊ बखानहु भाई। आपने पुनः पूछा, मूर्ति ध्यान और शब्द ध्यान के बीच में कोई और भी क्रिया है कि जिसका अभ्यास करना आवश्यक हो, और यदि है तो उस क्रिया का नाम क्या है वह बतलाइए। ते नहीं कहूँ अवर को साधन, बोले आप अतहि मर्यादन। पुनि अस संतन करत बखाना, गाही नाद प्रकाश प्रमाना। उन्होंने कहा, बीच में और कोई दूसरा साधन नहीं है। पुनः आपने अत्यंत मर्यादित शब्दों में कहा, संतों ने तो प्रकाश मंडल के अनहद नादों का ध्यान करने के लिए कहा है। जप गुरु ध्यान तिमिर महु होई, पुनीतः नाद गहई किमि कोई। कहु सुजन गुरु जन गहवाई, आपु ताहि गुरु वच लखवाई। अवश्य ही मंत्र जप और गुरु मूर्ति या इष्ट मूर्ति का ध्यान अंधकार मंडल में होता है, फिर वहाँ शब्द को कोई कैसे पकड़ेगा। इस बात पर उक्त महाशय ने कहा, गुरु पकड़ा देंगे। इस पर आपने कहा, संत राधा स्वामी के वचन में है, सूरत शब्द एक अंग कर देखो विमल बहार, मध्य सुषुम्ना तिल बसै तिल में ज्योति अपार। यह क्या बात हुई। बोले उत्तम की भेद उद्घाटत, नहीं यह वचन नहीं यह भजनु भिक्षु
करि पावत। कहूँ देव सुनु धीर सुजाना, तुलसी बुद्ध भिक्षु बनि जाना। तब वह आपके ऊपर बिगड़ कर बोला, तुम मेरे द्वारा भजन का रहस्य खुलवाना चाहता है? यह भजन करना भिखमंगों का काम नहीं है और न उनको यहाँ भेद ही मिलता है। आपने शांत भाव से कहा, हे सुजान, आप उत्तेजित हुए बिना ही मेरी बातों को सुनिए। संत तुलसी साहब और भगवान बुद्ध ने तो भीख मांगकर ही इन रहस्यों को जाना है। बनहु बुद्ध माँ गाहूँ तब भिक्षा, पुनियावहु मोपह लई दीक्षा। तुलसी बुद्ध प्रथम लई आए, बोध भये तब हूँ घर जाए। उसने कहा, पहले बुद्ध बनो तब भीख मांगना और उसके बाद मेरे पास आकर भजन करने का भेद ग्रहण करना। आप बोले, संत तुलसी साहब और भगवान बुद्ध ने तो बुद्धत्व पाने के लिए भी भिक्षा ग्रहण की और बाद में भी। और सुनु मोर बचन परमाना, दाता अहै एक प्रभु श्याना। दूजो जगत शांत हरि जाना, अरु सब लोग भिखारी बखाना। और भी मेरी प्रामाणिक बातें सुनिए। दाता इस संसार में एक श्रेष्ठ परमात्मा ही हैं और दूसरे में वे संत हैं जिन्होंने परमात्मा को पहचान लिया है। बाकी सब लोग भिखारी ही कहे गए हैं। जब लगी नर विकार वस रहाई, तब लगी हाय हाय नित करई। मन मदारी बहु नाच नचावत, कौड़ी लागी पुर नगर फिरावत। जब तक मनुष्य लोभ आदि विकारों के वश में रहता है तब तक दिन रात धन के लिए हाय हाय करता रहता है तथा मन रूपी मदारी उसे बहुत तरह से नाच नचाता रहता है और पैसे के कारण नगर नगर में फिराता रहता है। साकत नर प्राणी सद भूखा, धावत भूख भूख लगी दुखा। तब लगी नहीं उदारे को भाई, देखहु सकल जगत भ्रमियाई। मायाधीन मनुष्य सदा क्षुधित ही रहता है और दुख के मारे भूख भूख करके दौड़ लगाता ही रहता है। ऐसी दशा में तब तक संसार में कोई उदार एवं दाता नहीं कहला सकता। आप समस्त संसार घूम फिर कर देख आइए। अब रही सुनहु भेद करवाता, जो नहीं गुरु प्रसाद मम आता। परम सिद्ध पूरन गुरुदेवी, तेहि पहलीन ज्ञान पद से भी। अब आप जो कहते हैं
कि मैं तुम्हारे जैसे भिखारी को यह भेद की बात नहीं बतलाता तो अच्छी तरह सुन लीजिए। वर्णित भेद की ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझे गुरु की कृपा से मालूम नहीं है। मेरे गुरुदेव परम सिद्ध एवं पूर्ण पुरुष परम संत बाबा देवी साहब हैं। उनके पास चरणों की सेवा में रहकर मैंने समस्त ज्ञान हासिल कर लिया है। अब अन्यत्र कहीं भी ज्ञान लाभ की मुझे कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। तब पूछहु के ही हेत तुम अंतर पथ कै बात, कहूँ देव जानत चहूँ का तुम कह सब ज्ञात। इतना सुनकर उन्होंने आपसे कहा, फिर तुम मेरे से अंतर मार्ग की बात किस लिए पूछ रहे हो? आपने कहा, मैं जानना चाहता था कि आपको उपर्युक्त ज्ञान जानकारी में है या नहीं। आए पुनि प्रभु भवन महा, करने लगे निज काज, अहिनिसि ज्ञान प्रसाद प्रभु, बाँटत सकल समाज। पुनः आप वहाँ से चलकर धरहरा सत्संग भवन आ गए और नियम पूर्वक सत्संग भजन में लग गए तथा वहाँ के समस्त भक्तों को ज्ञान का प्रसाद वितरण करने लगे। श्री सतगुरु महाराज की जय।